हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 का। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन फिगर 6.27 में PQ एंड RS आर टू मिरर्स। PQ और RS ये दोनों क्या है? मिरर है प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, और ये एक दूसरे के कैसे हैं? पैरेलल है। ठीक। एन इंसिडेंट रे AB, एक इंसिडेंट रे AB, ये देखो ये इंसिडेंट रे है, ये इस तरफ को जाने लगी और ये मिरर पे टकराई। स्ट्राइक द मिरर PQ एट B, PQ मिरर पर B पॉइंट पर ये रे जाकर के स्ट्राइक किया। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC, और उसके बाद जब ये रे यहाँ पर स्ट्राइक किया तो रिफ्लेक्ट हुई यहाँ से, और फिर ये BC ये लाइन आई, ये रे आई यहाँ पर BC एंड स्ट्राइक मिरर RS एट पॉइंट C, मिरर RS एट पॉइंट C, और C पॉइंट पर मिरर ये आकर के इस मिरर से स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के बाद फिर ये रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD, और फिर ये CD की तरफ चली गई। अब प्रूफ करना है AB पैरेलल CD। यहाँ देखिए PQ और RS दो मिरर हैं। एक रे A से B पर स्ट्राइक किया है, फिर B से वापस C पर आई है, और C से फिर रिफ्लेक्ट किया है, D की तरफ चला गया है। ये है हमारा क्वेश्चन, और हमें प्रूफ करना है AB पैरेलल CD, यानी ये जो AB है ये CD के पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है। पहले गिवन लिखेंगे हम, इन क्वेश्चन में दे क्या रखा है। गिवन ऐसे कुछ ज्योमेट्री में हमेशा गिवन और टू प्रूफ लिखना चाहिए, इससे हमारे मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। गिवन क्या दे रखा है? देखिए PQ RS आर टू मिरर्स, PQ पैरेलल RS। एक तो दे रखा है PQ और RS क्या है? पैरेलल है, ये दे रखा है, और इसमें कोई खास चीज नहीं दे रखा है। और टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है AB पैरेलल CD, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। ड्रा अ लाइन, ये दो लाइन हम ड्रा करेंगे, इसे हम M लिख देंगे और इसे N लिख देंगे। ये दो लाइन हम ड्रा करने जा रहे हैं, तो इसको लिखेंगे हम कंस्ट्रक्ट ड्रा BM परपेंडिकुलर PQ एंड CN परपेंडिकुलर RS, CN परपेंडिकुलर RS, ये हम लाइन ड्रा करेंगे। अब ये क्या होगा? BM पैरेलल होगा CN के, BM पैरेलल होगा CN के। अब यहाँ पर रीजन होगा, क्यों भी पैरेलल होगा? तो इसका रीजन होता है परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल्स, परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल्स आर पैरेलल। यानी यहां पर समझिए, अगर देखो PQ और RS दोनों पैरेलल लाइन है, PQ और RS दोनों पैरेलल लाइन है। देखिए PQ और RS दोनों पैरेलल लाइन है, और अगर इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ये ड्रा किया जाता है और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ये ड्रा किया जाता है, तो ये लाइन भी इस लाइन के पैरेलल होगा। क्यों पैरेलल होगा? क्योंकि जब दो पैरेलल होते हैं उस पर परपेंडिकुलर लाइन जो खींची जाती है वो भी आपस में पैरेलल होते हैं, ये एक्सियम्स। ठीक है, ये चीज हमारा हो गया। BM पैरेलल CN हो गया। तो अब देखो, अगर BM पैरेलल CN हो गया, यानी BM पैरेलल CN हो गया। जब पैरेलल हो गया तो इसको पहले लिख लो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 लिख दो। अब क्या हो जाएगा? एंगल, अगर BM पैरेलल CN है तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा। क्यों होगा? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 क्यों होगा? आप बोलोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल। चलो भाई ये हमें मिल गया। अब एक चीज और हम देखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू होगा एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू होगा एंगल 4। ये क्या होगा भाई? तो हम लिखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, कि जो इंसिडेंट रे होता है वो रिफ्लेक्टेड रे के इक्वल होता है। मान लीजिए एक ये मिरर है, तो इस पे ये इधर जितना एंगल होगा उतना ही एंगल इस तरफ होगा, यानी एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यानी एंगल 1 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4। ये हो गया। अब इससे दोनों की मदद से क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 2 किसके इक्वल है? 3 के। और एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 4 के। देखो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, यानी आपस में सारे एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए। सारे एंगल इक्वल हो गए। चाहे तो हम यहाँ पर फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड डाल दें, तो इनकी मदद से ये हुआ है, इनकी मदद से ये हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, या लिख दीजिए by help of इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड की मदद से क्या हुआ, एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 इजकल टू एंगल 3 इजकल टू एंगल 4, ये सारे एंगल आपस में बराबर हो गए। अब अगर सारे एंगल बराबर हैं, सारे एंगल बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इजकल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ऐसे भी लिख सकते हैं भाई। हमको प्रूफ करना है AB पैरेलल CD, हमें प्रूफ करना है AB पैरेलल CD, और AB और CD पैरेलल तब होगा जब वो एंगल 1 प्लस 2 इक्वल होगा 3 प्लस 4 के। तो बराबर हो भी रहा है, क्योंकि जब सारे एंगल बराबर हैं तो एंगल 1 प्लस 2 एक तरफ कर दिया, एंगल 3 प्लस 4 एक तरफ कर लिया। जब सारे एंगल बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 का नाम क्या होगा? देखो एंगल ABC इजिकल टू एंगल 3 प्लस 4 का क्या होगा? BCD, एंगल BCD। एंगल ABC इजिकल टू एंगल BCD। तो यहां हो जाएगा दीज एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स, दीज एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल। These angles are alternate एंगल, दीज एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स, इसलिए AB पैरेलल CD हो जाएगा, AB पैरेलल CD एज प्रूव्ड।